हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फैमिली, आवर चैनल एजुकेशन हब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने अपने परिवार एजुकेशन हब पर। यह हमारे साइकोलॉजी का दूसरा वीडियो है। कल हमने साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। हमने साइकोलॉजी के परिचय के बारे में जाना था कि साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी शुरुआत में आत्मा का थी, फिर उसके बाद मन और मस्तिष्क का बना, उसके बाद चेतना का, और अंत में व्यवहार के विज्ञान के रूप में है। कल हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था, वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। आप सबका फीडबैक देखिए अच्छा लगा, काफ़ी रिस्पॉन्स मिला। उसको और शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को जोड़िए कि अब साइकोलॉजी की प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगी। ठीक है, अब आज हम एक इम्पोर्टेंट वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक लेते हैं आज साइकोलॉजी में, जिससे मतलब वो कहते हैं ना अच्छों की हाथ खड़े हो जाते हैं। वो टॉपिक हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है। ओके, तो करते हैं शुरू। सबसे पहला टॉपिक हमारा नन कौन सा, एक आपने सुना होगा कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरौ कलेश विकार। तो क्या टॉपिक हमारा पहला टॉपिक हमारा बुद्धि। कौन सा टॉपिक है? बुद्धि। बुद्धि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बुद्धि के बारे में। बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि क्या कैसी कैपेसिटी होती है? बुद्धि आपकी विचार करने की योग्यता होती है। कैसी योग्यता होती है? आपकी विचार करने की योग्यता होती है बुद्धि आपकी विचार करने की योग्यता होती है, और बुद्धि आपकी मानसिक योग्यता होती है। बुद्धि आपकी विचार करने की योग्यता और बुद्धि आपकी मानसिक योग्यता होती है, यानी सीखने की योग्यता। बुद्धि कैसी योग्यता है? सीखने की योग्यता, विचार करने की योग्यता, मानसिक प्रक्रिया, और आपकी सीखने की योग्यता है समस्या समाधान करने की योग्यता है। कैसी? समस्या समाधान करने की क्षमता है बुद्धि आपकी। बुद्धि क्या है? आपकी विचार करने की योग्यता है, सीखने की क्रिया है, समस्या समाधान की योग्यता है, और एक मानसिक क्रिया है। बुद्धि कैसी है? कि मानसिक क्रिया है, आपकी दिमाग में चलती है। बुद्धि आपके दिमाग में होती है, तो कि मतलब हालांकि मानते हैं कुछ कि गोड्डों में होती है ना। गोड्डे जानते हो? गोड्डे क्या होते हैं? हाँ, अरे पग गए, अरे पैर है, हाँ वही होते हैं गोड्डे। ठीक है ना? हाँ, तो गोड्डों में होती है कुछ बुद्धि। कैसे? कहाँ पे होती है? गोड्डों में। कहाँ पे? गोड्डों में। ओके, हाँ जी, लेकिन हमारे गोड्डों में नहीं है। हमारे कहाँ है? बिल्कुल। तो देखिए, बुद्धि विचार, सीखने की, समस्या समाधान की, और एक मानसिक प्रक्रिया है। बुद्धि के बारे में हमने शुरुआती अपनी जानकारी प्राप्त कर ली। बुद्धि के माध्यम से हम समायोजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? समायोजन कर सकते हैं। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और देयर इज़ नो लाइफ विदाउट एडजस्टमेंट, यानी बिना एडजस्टमेंट के, बिना समायोजन के इंसान का जीवन शायद ही संभव हो, क्योंकि आपको किसी भी कंडीशन में यदि आपको रहना तो आपको समायोजन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? डार्विन ने कहा था कि आप यदि समय के साथ चलोगे तो समय आपको चलने देगा, लेकिन जैसे जैसे समय चल रहा है उसके साथ जो प्रजातियाँ उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल पाई वातावरण के अकॉर्डिंग, वैसा तो वो प्रजातियाँ जीवित रह पाई, बाकी प्रजातियाँ सारी निकल ली। कहाँ से निकल ली? समझ लो निकल ली कहाँ से। आगे चलते हैं, अब बुद्धि के बारे में बात करते हैं। बुद्धि की अब विशेषताओं की बात करते हैं कि बुद्धि कैसी योग्यता है। बुद्धि हमारी मानसिक योग्यता है। कैसी योग्यता है? बुद्धि हमारी मानसिक योग्यता है। बुद्धि के माध्यम से हम तर्क कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। इन सब में सहायता करती है बुद्धि। बुद्धि तर्क, अधिगम और समायोजन में सहायता करती है, समस्या समाधान में सहायक होती है। किसमें? बुद्धि में एक मानसिक योग्यता है। बुद्धि तर्क, अधिगम और समायोजन में सहायता करती है, और समस्या समाधान भी बुद्धि के माध्यम से हमें कर सकते हैं। बुद्धि का स्रोत कैसा होता है? बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि में वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? बुद्धि में वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। और बुद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, और अमूर्त और तार्किक होती है। जैविक प्रक्रिया ने जीवों में पाई जाती है, जो जीवित होता है उसी में बुद्धि पाई जाती है। पत्थर में कभी बुद्धि नहीं होती, इंसानों में होती है। जिसमें जीव होता है, जिसमें ज्ञान होती है, उसी में क्या होती है? बुद्धि होती है। जैविक प्रक्रिया है बुद्धि। बुद्धि अमूर्त होती है, बुद्धि का कोई भी रूप नहीं होता, और बुद्धि तार्किक होती है, यानी आपको तर्क करने की क्षमता कौन देती है? आपको बुद्धि देती है। कौन देती है? बुद्धि देती है। पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना? साइकोलॉजी हम ऐसे पढ़ लें कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता हमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना पड़े। बुद्धि के बारे में बात करते हैं। 17 से 18 साल तक बुद्धि मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, अधिकतम विकसित हो जाती है, और लंबात्मक बुद्धि बढ़ती है 17 से 18 साल तक। कौन सी बुद्धि? लंबात्मक बुद्धि बढ़ती है 17 से 18 साल तक। कौन सी बुद्धि बढ़ती है? लंबात्मक बुद्धि। और ये क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम सीमा तक पहुँच जाती है लंबात्मक बुद्धि। बात समझ में आ गई? लेकिन यदि कोई कह दे कि 17 से 18 साल के बाद
हम में तो बुद्धि ना पहले थी ना कभी होगी। क्यों? आपने तो गोड्डा में है। 17 से 18 वर्ष के बाद अनुभवों से क्षैतिज बुद्धि बढ़ती है। कौन सी बुद्धि बढ़ती है? क्षैतिज बुद्धि। इसी बात पे एक बात हो जाए कि याद दिया आपको 17 से 18 वर्ष कब है? 17 से 18 वर्ष से पहले की ये बात करो, 17 से 18 साल की पहले की, तो इसमें बुद्धि आपकी मैक्सिमम हो जाती है। कैसी हो जाती है आपकी? मैक्सिमम। और कौन सी बुद्धि बढ़ती है इसमें? लंबात्मक बुद्धि बढ़ती है। कौन सी बुद्धि? लंबात्मक। आपने कभी गुब्बारा देखा हो? गुब्बारा पहले ऐसे आता है, बिल्कुल नॉर्मल ऐसे। जब इसको मतलब पहले हम खींचते हैं तो पहले लंबात्मक रूप से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है गुब्बारा? लंबात्मक रूप से। बाद में इसमें 17 से 18 साल के बाद जब इसमें हम क्या करते हैं? हवा भरते हैं, तो हवा भरने के बाद कैसी हो जाती है? बाद में बुद्धि क्षैतिज बढ़ती है। और एक क्षैतिज बुद्धि किसके माध्यम से बढ़ती है? हमारे एक्सपीरियंस के माध्यम से बढ़ती है, हमारे अनुभवों के माध्यम से। फिर गुब्बारा ऐसे फूलता है, कहते हैं फूल के ढोल हो जाता है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो 17 से 18 साल तक बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि मैक्सिमम होती है और लंबात्मक बढ़ती है और बाद में क्षैतिज रूप में बढ़ती है। बाद में कैसे बढ़ती है? बाद में क्षैतिज रूप में बढ़ती है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। बुद्धि का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था गाल्टन ने। बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गाल्टन ने। बात समझ में आ गई? बुद्धि है क्या? इस संबंध में 1910 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों का, 1910 में किसका? ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों का। 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों का। 1910 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों का, 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों का और 1923 में विश्व के सभी मनोवैज्ञानिकों, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ। कैसा सम्मेलन? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। लेकिन उसके निष्कर्ष में जे.एस. रोस ने एक बात कह डाली। क्या बात कह डाली? अभी हम देखेंगे क्या बात कह दी। उसने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि किसको किस में शामिल करना है, किसको किस में नहीं शामिल करना है। पहले बात क्या रखोगे? बुद्धि शब्द किसने दिया? बिल्कुल गाल्टन ने दिया। किसने दिया? गाल्टन ने। कैसे यार हुए? अरे जिसमें बुद्धि होती है वो गाली थोड़ी निकालता है, नहीं निकालता ना। बिल्कुल। तो क्या होती है? बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गाल्टन ने किया। बुद्धि के लिए 1910 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों द्वारा, 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों का और 1923 में विश्व के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। और उसके आधार पर जे.एस. रोस ने कथन क्या डाला? क्या कह डाला? कि सुन साहिबा सुन, जे.एस. रोस की धुन, कि वे सभी मनोवैज्ञानिक ये निर्धारित नहीं कर पाए कि बुद्धि में संवेदना, स्मरण, स्मृति, अवधान, प्रत्यक्षीकरण आदि का शामिल किया जाए या ना किया जाए। क्या बोल दिया? हमें समझ में नहीं आया। कुछ नहीं बोला, सिंपल सी बात उसने है कि वो कुछ नहीं डिसाइड कर पाए। जो 1910 में सम्मेलन हुआ, 1921 में हुआ, 1923 में, वो कुछ नहीं डिसाइड कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। वो उन्होंने वो ये निर्धारित नहीं कर पाए कि बुद्धि में संवेदना, स्मरण, स्मृति, अवधान, प्रत्यक्षीकरण आदि सभी को शामिल किया जाए या ना किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इस बारे में बात की थी किसने? जे.एस. रोस ने कह डाला। क्या कह डाला? कि सुन साहिबा सुन। किसकी धुन? जे.एस. रोस की धुन, कि मैं सभी मनोवैज्ञानिक ये निर्धारित नहीं कर पाए कि बुद्धि में किस किस को, बुद्धि में आपकी संवेदना, आपके स्मरण, आपकी स्मृति, स्मृति जुबैन ईरानी, बिल्कुल हाँ, अपने माननीय मंत्री जी, और जो आपका अवधान, प्रत्यक्षीकरण आदि को शामिल किया जाए या ना किया जाए। ये बात किसने? ये बात बिल्कुल जे.एस. रोस ने कह दी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है बुद्धि के दृष्टिकोण की। कौन से कोण की? दृष्टिकोण की। बुद्धि के दृष्टिकोण की। बुद्धि के दृष्टिकोण में क्या है? बुद्धि के सबसे पहले आती है, बुद्धि में किसकी योग्यता होती है? बुद्धि में समायोजन की योग्यता होती है। बुद्धि में कैसी योग्यता होती है? समायोजन की योग्यता। अब बात करेंगे समायोजन की योग्यता के बारे में। किसने बात की? तो देखो सिंपल सी आपको एक कहानी के माध्यम से, कोई हमारा मोटिव याद करवाना है तो आपको कैसे भी याद करें। जब इंसान कंवारा होता है कि मैं अच्छा खासा था कंवारा, शादी करके फंस गया यार, तो जब इंसान कंवारा होता है तो अपनी खुद की मर्जी चलाता है। लेकिन जैसे ही बीवी आ जाती है, कौन आ जाती है? बीबी। तो एक और बीबी ले लो, बीबी आ जाती है तो उसको समायोजन करना सिखाते हैं। समायोजन कौन सिखाती है? बीबी। बी का मतलब बीने, बी का मतलब बर्ट और बी का मतलब बर्ग। अल्फ्रेड बीने, स्टर्नबर्ग और बिल्कुल सीरियल बर्ट। अल्फ्रेड बीने, स्टर्नबर्ग, अल्फ्रेड बीने। कौन सा बीने? अल्फ्रेड बीने।
स्टर्नबर्ग, स्टर्नबर्ग और सीरियल, सीरियल बर्ट, सीरियल बर्ट, अल्फ्रेड बी ने, स्टर्नबर्ग और सीरियल बर्ट, यानी बीबीबी, बीबी क्या करती है, समायोजन सिखाती है, बी ने, बर्ट और स्टर्नबर्ग। समायोजन की योग्यता समझ में आ गई, मतलब बुद्धि के माध्यम से हम क्या कर सकता है, इंसान समायोजन कर सकता है। समायोजन की योग्यता आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दूसरी योग्यता उसके बाद आती है अधिगम की योग्यता। जब इंसान अधिगम करता है, सब हम अधिगम कर रहे हैं, अधिगम में क्या करें, हम बकते रहते हैं, अधिगम में क्या रहते हैं, बकते रहते हैं, अधिगम में क्या करते रहते हैं, यानी बुद्धि क्या करती है, बुद्धि अधिगम कराती है। बकते रहने का मतलब है, टी का मतलब थॉर्नडाइक, 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 के का मतलब कॉल्विन, के का मतलब कॉल्विन, और बी का मतलब बकिंगम, बकिंगम, यानी थॉर्नडाइक, कॉल्विन और बकिंगम, बकिंगम, कॉल्विन, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक, कॉल्विन, बकिंगम। अधिगम में इंसान बकता रहता है, तो बकिंगम, कॉल्विन और थॉर्नडाइक, ये तीनों अधिगम की योग्यता। बुद्धि कैसी योग्यता है, अधिगम की योग्यता। समायोजन बीबीबी, बी ने, बर्ट, बर्ग, अधिगम की योग्यता, बी के टी, बकिंगम, कॉल्विन और थॉर्नडाइक। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं आगे अपने तीसरी योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। कौन सी योग्यता, तीसरी योग्यता, अमूर्त चिंतन योग्यता। बकिंगम की बात आ गई। अमूर्त चिंतन में इंसान, जब देखो अमूर्त चिंतन करता है तो इंसान क्या रहता है, सटअप रहता है, या फिर स्टाफ जब भी बातें करता है तो अमूर्त चिंतन, सटअप बोल दो चाहे स्टाफ बोल दो, स्टाफ जब भी करता है तो कौन सा चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन। स्टाफ का मतलब, एस का मतलब है स्पीयरमैन, एस का मतलब है स्पीयरमैन, टी का मतलब है टर्मन। तीनों देखो मैन करते हैं, चिंतन मैन करेंगे, चिंतन कौन करेंगे, मैन, तो टर्मन, और एफ का मतलब फ्री मैन। यानी जहाँ पे देखो टर्मन, स्पीयरमैन, फ्री मैन, तो वो सब क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। मैन का काम क्या होता है, चिंतन का काम होता है, बिल्कुल मैन का काम क्या होता है, चिंतन का काम होता है। बात समझ आ गई। यानी अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने बात आई, बुद्धि के बारे में, स्टर्नबर्ग, स्पीयरमैन, टर्मन और फ्रीमैन। चौथी कौन सी आती है, चौथी 4 नंबर आती है समायोजन की योग्यता। 4 नंबर कैसे थे, सॉरी समायोजन की तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, समायोजन की नहीं, सॉरी एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। समायोजन की नहीं आएगी, इसमें आएगा समस्या समाधान आएगा। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर इसको करते हैं, एडिट करते हैं इसको थोड़ा सा ना। समस्या समाधान, हाँ जी बिल्कुल। 4 नंबर कौन सी है, 4 नंबर है अपनी समस्या समाधान की योग्यता। 4 नंबर कौन सी है, समस्या समाधान की योग्यता। समायोजन की योग्यता बीबीबी, अधिगम की योग्यता बीकेटी, अमूर्त चिंतन की योग्यता स्टफ, एसटीएफ, और समस्या समाधान, गवार इंसान होता है वो समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, गवार इंसान समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। जी का मतलब गैरेट, जी का मतलब गैरेट, कैसा रेट, गैरेट। और आर का मतलब, सॉरी वी का मतलब वेशलर, वी का मतलब वेशलर, और आर का मतलब रेक्सनाइट, आर का मतलब रेक्सनाइट। जी का मतलब गैरेट, वी का मतलब वेशलर, और आर का मतलब रेक्सनाइट। यानी समस्या समाधान गैरेट, वेशलर और रेक्सनाइट ने बताया। इन सब ने समस्या समाधान के बारे में बताया। बात समझ में आई, क्या समझ में आया, कि समझ में ये आया कि जो आपकी बुद्धि है, आपकी बुद्धि है उसमें कितनी बातें होती है, इसमें 4 बातें होती है। कौन कौन सी, समायोजन की योग्यता उसमें होती है, अधिगम की योग्यता होती है, समस्या समाधान की होती है, और अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। अब आगे आती है बुद्धि की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, बुद्धि की अपन परिभाषा के बारे में बात करते हैं, कि बुद्धि की परिभाषा देते हैं अपन। हाँ जी, बुद्धि की अपन परिभाषा, सबसे पहले डेफिनेशन आती है बोरिंग की। बोरिंग ने सबसे पहले डेफिनेशन दी थी, कि बोरिंग ने सबसे पहले डेफिनेशन दी थी बुद्धि के बारे में। किसने, बोरिंग ने दी। चिंतन एक मानसिक योग्यता है, जबकि बुद्धि क्या है आपकी, एक बुद्धि भी एक मानसिक योग्यता है, चिंतन भी आपकी एक मानसिक योग्यता है। यहाँ दे बात ध्यान रखना, कहीं आप चिंतन को अलग कर लो, ठीक है ना। चिंतन भी आपकी एक मानसिक योग्यता है, और बुद्धि भी आपकी एक मानसिक योग्यता है। बोरिंग ने एक डेफिनेशन दी थी, क्या,
कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। कौन मापता है? मैं लिख देता हूँ आपको, ऐसे लिखा के पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। एक PDF लेके आता है, उससे ऐसा लगता है कि सब कुछ छपा हुआ है, फिर उतारने में आपको ऐसे मन करता है, टाइम लगता है, स्पीड नहीं बन पाती, ऐसे आराम से स्पीड। तो बुद्धि परीक्षण जो मापता है, कौन मापता है? बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। वही क्या है? बुद्धि है। यानी बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही क्या है? आपकी बुद्धि है। बोरिंग क्या बात बोलता है कि बुद्धि परीक्षण जो बातें जो चीज़ मापता है वही क्या होती है? आपकी बुद्धि होती है। ये बात किसने कही है? बोरिंग ने। और बोरिंग ने सबसे पहले डेफिनेशन दी थी। सबसे पहली डेफिनेशन किसकी है? बोरिंग की डेफिनेशन है। बात समझ में आ गई? यानी बोरिंग क्या बोलता है, या बोरिंग क्या बोलते हैं कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही क्या होती है? हमारी बुद्धि होती है। वही क्या होती है? हमारी बुद्धि होती है। क्या होती है? बुद्धि होती है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन पे। सेकंड डेफिनेशन किसकी है? उसके बाद अपनी डेफिनेशन है अल्फ्रेड बीने की। किसकी डेफिनेशन है? अल्फ्रेड बीने की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने क्या बोलते हैं? पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर आप सोचोगे कि एक एक पेन कैसे काम में ले रहे हो। चलो आज कलर चेंज कर लेते हैं। अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड, अब देखो बीने की डेफिनेशन ये लगा लो। इसे कितने अपने कितने स्टार लगाते हैं? 5 स्टार लगाते हैं ना हमेशा। कितने स्टार लगाते हैं? 5 स्टार। ये 4 और ये 5 स्टार लगा लो। और अल्फ्रेड बीने क्या बोलते हैं? अल्फ्रेड बीने ने एक बात कही थी कि जैसे सोच, देखो बीने का मतलब आपने एक नाम सुना होगा, कौन सा? अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना, बिल्कुल बीननी। और जना बीननी आ जाए ना तो आदमी को कहीं कर दिया है, जीबो हराम कर दिया, मतलब उसका जीना हराम कर देती है ना, ऐसा कहने में आता है। बाकी बिना औरत के इंसान अधूरा है। ठीक है, नारी शक्ति को हम प्रणाम करते हैं बिल्कुल। हाँ जी, तो बीननी ने क्या कहते हैं? पहले इंसान को ज्ञान देती है। क्या देती है? शुरुआत में तो ज्ञान देती है, नहीं आती तो ज्ञान देगी, अच्छी अच्छी बातें बताएगी। ज्ञान दे, थोड़े दिनों बाद ऑर्डर पे आ जाती है, निर्देश देती है। थोड़े दिनों बाद क्या देती है? फिर निर्देश देना शुरू कर देती है। निर्देश देने के बाद फिर उसके क्या करती है? आविष्कार करवाती है अलग अलग। बोली ये बनाओ मेरे लिए, ये बनाओ मेरे लिए, ये बनाओ मेरे लिए, ये बनाओ मेरे लिए, मेरा छोना मेरा बच्चों मेरा, है ना, तो वाला। फिर उसके बाद क्या करती है? उसकी आलोचना कि आज तक किया ही क्या इस इंसान ने मेरे लिए? कुछ नहीं किया इसने, जब से लेके आया तब से बस ऐसे ही रख रखा है ना। तो वो बात है, एक थाली वाला बैंगन नहीं है ये। ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान, निर्देश, आविष्कार और आलोचना। अब चलते हैं अल्फ्रेड बीने क्या बोलते हैं कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। कितने शब्दों में? 4 शब्दों में निहित है। कितने शब्दों में? बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। और वो 4 शब्द कौन कौन से हैं? ये चारों शब्द हैं। कौन कौन शब्द हैं? ये चारों शब्द हैं। कौन कौन से? ज्ञान, ज्ञान के अलावा और कौन सा है? ज्ञान, निर्देश, आविष्कार और आलोचना। ज्ञान, निर्देश, आविष्कार और आलोचना। ठीक है, अल्फ्रेड बीने की डेफिनेशन आपके समझ में आई कि अल्फ्रेड बीने कहते हैं कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित होती है। कितने शब्दों में? 4 शब्दों में निहित होती है। कौन कौन से 4 शब्दों में? ज्ञान, निर्देश, आविष्कार और आलोचना। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली डेफिनेशन अपनी आती है हैनमोन की। किसकी? हैनमोन की। इसके 3 तारे लगा लो। कितने तारे लगा लो? 3 तारे, 4 लगा लो, 5 लगा लो। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हैनमोन क्या करते हैं? अब बीवी आ गई, बीवी आने के बाद इंसान हनीमून पे जाएगा, यही काम करेगा, हनीमून पे जाएगा। अब हनीमून पे जाएगा तो पहले ज्ञानवान तो उसको पहले दे दिया, यानी 4 बातें पहले बताई थी। लेकिन भाई साहब हनीमून तक जाते जाते कितनी बातें बचती हैं? 2 ही बातें बचती हैं। कौन कौन सी बातें? एक तो इंसान के अंदर निहित ज्ञान। निहित ज्ञान, कौन सा ज्ञान? निहित ज्ञान। और दूसरा ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, यानी ज्ञान जो लाइफ टाइम उसको प्राप्त करना है तो उसकी क्षमता कितनी है? यानी ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। बात समझ में आ गई? ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। यानी हैनमोन क्या बोलते हैं? हैनमोन की डेफिनेशन है कि बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? बुद्धि में 2 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है निहित ज्ञान और दूसरा होता है ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। थोड़ा सा मैं क्लियर लिख देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, कुछ क्या कि मतलब स्क्रीन पर चलता नहीं ना मार्कर अच्छे से। हाँ जी, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, बिल्कुल, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। ये बात किसने की? हैनमोन ने। हैनमोन ने। अल्फ्रेड बीने ने क्या बोला? 4 शब्दों में ज्ञान, निर्देश, आविष्कार और आलोचना।
लेकिन हैनमन ने क्या बात की कि दो तत्व होते हैं, कौन से? ज्ञान, निहित ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की बिल्कुल आपकी योग्यता या क्षमता। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्पीयरमैन की। अब कुछ ऐसे एरो नत्थु कह रहे बसते हैं कुछ स्पीयरमैन क्या बोलते हैं? स्पीयरमैन बोलते हैं बुद्धि क्या है। अब देखो जहाँ पे स्पायरिंग होगी वहाँ पे तर्क आएगा, करंट आएगा, तार्किक चिंतन। तो स्पीयरमैन क्या बोलते हैं कि बुद्धि क्या है? बुद्धि एक तार्किक चिंतन है। बुद्धि में कैसा चिंतन पाया जाता है? बुद्धि एक तार्किक चिंतन है, यानी मस्तिष्क के विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता। क्या कही बात है कि एक तो कही उन्होंने कि बुद्धि एक तार्किक चिंतन है, और दूसरी उन्होंने बात की है कि मस्तिष्क के विश्लेषण यानी इसको खोलना, और संश्लेषण यानी इकट्ठा करना, यानी विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता क्या होती है? बुद्धि होती है। स्पीयरमैन ने बात की है विश्लेषण और संश्लेषण और तार्किक चिंतन की बात की है। किसने? स्पीयरमैन ने। बात समझ में आ गई? ये आपकी डेफिनेशन क्लियर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन अगली आती है आपकी वेशलर की। किसकी आती है नेक्स्ट डेफिनेशन? वेशलर की डेफिनेशन आती है। किसकी डेफिनेशन आती है? वेशलर की। वेशलर क्या बोलता है आपको सुन लेते हैं भाई, क्या बोलता है? बोल भाई वेशलर क्या बोलेगा? बोलिया कुछ नहीं। वेशलर बोलता है कि बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। यानी वेशलर ने किसकी बात की है? समस्या समाधान की। यानी एक बुद्धि एक ऐसा तत्व है, ऐसा मानसिक तत्व है। बुद्धि एक क्या है? ऐसा मानसिक तत्व है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? समस्या का समाधान करता है। किसका समाधान करता है? अपनी समस्याओं का समाधान करता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगली डेफिनेशन आती है अपने टर्मन की। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आती है? टर्मन की आती है। अगली डेफिनेशन आती है अपने टर्मन की। किसकी? टर्मन क्या बोलते हैं? टर्मन बोलते हैं कि अमूर्त विचार या अमूर्त चिंतन की क्षमता क्या है? बिल्कुल अमूर्त चिंतन, यानी अमूर्त चिंतन की क्षमता क्या है? बुद्धि है। ये बात कौन बोलते हैं? टर्मन बोलते हैं। ये डेफिनेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं, याद रखने वाली दो डेफिनेशन दी अल्फ्रेड बी ने और हैनमोन। अल्फ्रेड बी ने 4 शब्द ज्ञान, निर्देश, आविष्कार और आलोचना। हैनमोन क्या बोलते हैं? 2 तत्व है। कौन कौन से? निहित ज्ञान और आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगला आता है, अगला कौन आता है? अगला आता है वुडवर्थ। अगला कौन आता है आपका? वुडवर्थ आता है। अगला आता है आपका वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या बोलता है? वुडवर्थ बोलता है कि बुद्धि कार्य करने के, देखो वुड लकड़ी पर काम करना पड़ेगा। तो बुद्धि क्या है? कार्य करने की योग्यता या क्षमता है। कार्य करने की योग्यता और क्षमता है, या फिर योग्यता प्राप्त करने की योग्यता क्या है? बुद्धि। योग्यता प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करने की योग्यता क्या होती है? आपकी बुद्धि होती है। बात किसने कही? वुडवर्थ ने। यानी कार्य करने की योग्यता भी क्या होती है? बुद्धि, और योग्यता प्राप्त करने की योग्यता भी क्या होती है? आपकी बुद्धि होती है। ये बात किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। ये आपकी मेन डेफिनेशन आपकी पूरी हो गई। एक सीरियल बर्ट की ओर लिख लीजिए आप, अंतिम डेफिनेशन बर्ट की ओर याद कर लीजिए। बाकी डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, PDF आपको प्रोवाइड कर जाएगी। PDF में आप और डेफिनेशन होगी, वो आप पढ़ सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। तो उस बर्ट की ओर परिभाषा लिख लीजिए। बर्ट बोलते हैं कि बुद्धि से तात्पर्य है। किसकी? बर्ट की। बर्ट बोलते हैं बुद्धि से तात्पर्य भली प्रकार से निर्णय लेना। क्या लेना? भली प्रकार से निर्णय लेना और भली प्रकार से अवबोध करना। भली प्रकार से निर्णय लेना, अवबोध करना और तर्क करना है। बुद्धि का मतलब क्या है? भली प्रकार से निर्णय लेना, अवबोध करना और तर्क करना क्या है? बुद्धि है। बात समझ में आ गई? बकिंगम ने बुद्धि को अधिगम से जोड़ा था। एक ये चीज़ याद रख लीजिए कि जो बकिंगम है, मैं पहले बर्ट की समझाता हूँ। बर्ट ने क्या बात कही थी कि बर्ट ये बात बोलते हैं कि जो आपकी बुद्धि है
क्या है आपकी? बुद्धि है। बुद्धि निर्णय लेना, अवबोध करना और तर्क करने की क्षमता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद बात करते हैं अपने बर्ट की, सॉरी बकिंगम की। बकिंगम ने देखो बुद्धि को किससे जोड़ा है? बकिंगम ने बुद्धि को जोड़ा है अधिगम से। ये बात आप इम्पोर्टेंट याद रख लीजिए। जो आपका बकिंगम है, बकिंगम ने कहा कि बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। किसकी करने की? अधिगम करने की योग्यता है बुद्धि। क्या करने की योग्यता है बुद्धि? अधिगम करने की। यानी अधिगम से बुद्धि को किसने जोड़ा है? बकिंगम ने जोड़ा है। अधिगम से बुद्धि को किसने जोड़ा है? बकिंगम ने जोड़ा है। बात समझ में आ गई बकिंगम की, कि बकिंगम ने बुद्धि को किससे जोड़ा है? अधिगम से कनेक्ट किया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट आज का करते हैं अपन रिवाइज। बुद्धि, सबसे पहले आपको बुद्धि के बारे में बताया। बुद्धि आपकी कैसी? एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक ये कलर से बोर हो जाओगे। हाँ जी, ये करते हैं। बुद्धि समायोजन, विचार, सीखने की, समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया है बुद्धि। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ा मानसिक योग्यता है, तर्क है, अधिगम के माध्यम से समायोजन में सहायता करती है, समस्या समाधान में सहायता करती है। बुद्धि जैविक प्रक्रिया है और अमूर्त और तार्किक होती है। 17 से 18 साल तक बुद्धि लंबात्मक बढ़ती है और मैक्सिमम होती है, और 17 से 18 साल के बाद अनुभवों के आधार पर क्या होती है? क्षैतिज बुद्धि बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? क्षैतिज बुद्धि बढ़ती है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना कि 17 से 18 साल का बता दिया मैक्सिमम लंबात्मक बुद्धि, और 17 से 18 साल के बाद क्षैतिज बुद्धि। 17 से 18 साल के बाद आपकी क्षैतिज बुद्धि। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गाल्टन ने, और गाल्टन के बाद फिर 1910 में ब्रिटिश में का मनोवैज्ञानिक होगा, 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक होगा, और 1923 में विश्व के सभी मनोवैज्ञानिकों का उनका सम्मेलन हुआ। और उन सब के आधार पर, सम्मेलन के आधार पर जे.एस. रोस ने बात की कि वो सब ये निर्धारित नहीं कर पाए कि बुद्धि में संवेदना, स्मरण, स्मृति, अवधान और प्रत्यक्षीकरण को शामिल किया जाए या ना किया जाए, यानी मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। उसके बाद आता है अगला नेक्स्ट बुद्धि के दृष्टिकोण। समायोजन की बात करते हैं। समायोजन बी ने बर्ट और अल्फ्रेड बी ने स्टर्नबर्ग और सीरियल बर्ट। उसके बाद बात करते हैं अधिगम की। अधिगम की BKT, बकिंगम, कॉल्विन और थॉर्नडाइक। अधिगम के बाद अपन अमूर्त चिंतन STF, स्पीयरमैन, फ्रीमैन, टर्मन। स्पीयरमैन, टर्मन, फ्रीमैन। और लास्ट आता है अपना समस्या समाधान यानी GVR, गवार, गैरेट, वेशलर और रेक्सनाइट। ये अपने उसके बाद परिभाषा। सबसे पहले बोरिंग की परिभाषा की बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही क्या होती है? बुद्धि होती है। बुद्धि का जो परीक्षण जो मापता है वही क्या होती है? बुद्धि होती है। उसके बाद गैरेट के बाद अपनी बोरिंग के बाद अल्फ्रेड बी ने क्या बोलते हैं? ज्ञान, बुद्धि में कितने शामिल होते हैं? बुद्धि के कितने हैं? चार बातें शामिल है बुद्धि में। कौन कौन सी? ज्ञान है, निर्देश है। बुद्धि में क्या शामिल है? 4 शब्द निहित हैं: ज्ञान, निर्देश, आविष्कार और आलोचना। हैनमोन बोलते हैं बुद्धि के 2 तत्व होते हैं, एक तो निहित ज्ञान और दूसरा ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। उसके बाद चलते हैं, यदि ये आपका आज का वीडियो कंप्लीट हो गया, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को ऐड कीजिए ताकि वो सब भी साइकोलॉजी, हिंदी और राजस्थान ज्योग्राफी अभी तो एक बार यही चल रहे हैं, और धीरे धीरे और सब्जेक्ट्स भी आएंगे तो उन सब का आनंद उठा सकें। ये बिल्कुल मैं आपको अथॉरिटिकेशन देता हूँ कि यहाँ पे जो पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसका प्रूफ है हमारे पास हर एक बात का। आप किसी भी क्वेश्चन पे क्रॉस क्वेश्चन करके देखिए, हम उसका आपको विद प्रूफ आपको आंसर प्रोवाइड करवाएंगे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको लाइक तो करना ही, और हमारे चैनल पे आवे जुड़ जाइए आसानी से, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा आपको देखना है। और कब कब क्लासेस आती हैं ये आपको पता है, क्लासेस का शेड्यूल तो आपको वैसे भी आपको टाइम नोट कर लेना है। कब? सुबह 9:15 बजे, 9:15 आती है AM पर हिंदी, 11:15 पर आती है अपनी साइकोलॉजी, और शाम को 6:15 बजे आती है अपनी राजस्थान ज्योग्राफी। ये 3 क्लासेस आती है अपनी। कितनी क्लासेस आती है अपनी? 3 क्लासेस आती हैं अपनी। कितनी क्लासेस आती हैं? 3 क्लासेस आती हैं। 9:15 बजे हिंदी, 11:15 बजे साइकोलॉजी, और 6:15 बजे बिल्कुल GK ज्योग्राफी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीट विद धुरीना से जुड़ जाइए, और वहाँ पर
आपको इस जो क्लास होती है इसकी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड हो जाए डेली की डेली, और आपको वहाँ पर क्विज़ेज़ मिलेंगी डेली बेसिस पे, वहाँ पे क्विज़ेज़ चलती हैं और उन क्विज़ेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हो और आपका आंकलन, आपका मूल्यांकन कर सकते हो, अपना इवेल्युएशन कर सकते हो वो कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। वीडियो आपको लाइक और शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, कोरोना पैंडेमिक में सरकार का सहयोग कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।